लगा कि जिवें अज मैं अपनी बच्ची वेख के रोंदी हां। मुरीदके के इलाके हसन पार्क में पेश आने वाला ये वाक़या इंसानियत सोज और इंतहाई दुख भरा है, जिसने एक पूरे ख़ानदान को बिखेर कर रख दिया है। 33 साला इकरा, जो शादी के 7-8 साल तक औलाद की नेमत से महरूम रहने के बाद अब 4 माह की हामला थी, उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। कहानी कुछ यूं है कि इकरा के ख़ानदान का अपने ही करीबी रिश्तेदारों, जिनमें उसका सौतेला भाई अली शेर और चचा एहसान शामिल हैं, के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। इकरा एक पढ़ी लिखी और समझदार खातून थी, जो अपनी बेवा माँ और ख़ानदान के कानूनी मामलात की न सिर्फ पैरवी करती थी, बल्कि थाने कचहरी और पंचायतों में भी उनका मुकदमा लड़ती थी। मुखालिफिन उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझते थे, क्योंकि वो अपने घर और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट कर खड़ी थी। वाक़े वाले दिन इकरा का शौहर मोहम्मद हुसैन काम पर गया हुआ था और घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। मुलजिमान ने मौका पाकर घर का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल होकर इकरा पर बेहिमाना तशद्दुद किया और आखिरकार उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया। जब मोहम्मद हुसैन काम से वापस लौटा तो उसने अपनी बीवी की लाश फर्श पर पड़ी देखी। घर में मिट्टी के निशानात थे और इकरा का मोबाइल फ़ोन और ज़रूरी कागजात भी गायब थे। मकतूला की बूढ़ी माँ, जो बरसों से बेवगी की हालत में अपने बच्चों को पाल रही थी, इस सदमे से निढाल है मैं मेहनत करती सा, मैं बच्चियां नु खवांदी सा लिया के कि जिस बेटी को अल्लाह ने बरसों बाद औलाद की खुशी दिखाई थी, उसे उनके अपनों ने ही बेदर्दी से छीन लिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि मुलजिमान ने न सिर्फ इकरा की ज़िंदगी छीनी, बल्कि उसके साथ मौजूद वो तमाम दस्तावेजी सबूत भी गायब कर दिए जो जायदाद के केस में उनके खिलाफ जा सकते थे। मकतूला की बूढ़ी माँ दुहाइयाँ दे रही है कि उसकी बेटी का असल कसूर सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाना और अपनी बेवा माँ का सहारा बनना था, जिसकी कीमत उसे और उसके पैदा होने वाले बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब पूरा ख़ानदान इंसाफ का मुंतज़िर है कि किस तरह अपनों ने ही महज चंद मरले ज़मीन और मकान के लालच में आकर एक हंसते बसते घर को मातम कदे में बदल दिया।